नमस्कार दोस्तों। आज इस देश के जाने माने कारोबारी रतन टाटा साहब का जन्मदिन है, यानी कि 28 दिसंबर है। और मैं मेरे कलेक्शन से ये रतन टाटा साहब की किताब देख रहा था जिसको लिखा है थॉमस मैथ्यूज ने। आज मैं रतन टाटा साहब के बारे में जो बात आपसे करने वाला हूँ वो मेरे अपने मन की बात है और अपना निजी ऑब्जर्वेशन है इस महान कारोबारी के लिए। देखिए, वैसे तो जितने भी टाटाज हुए हैं उन सभी ने इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। देखिए, जितने भी टाटा ने इंस्टीट्यूट्स बनवाए, चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट हो या शिक्षण से जुड़ा हुआ, सोशल साइंस से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूट्स हो, वो अल्टीमेट हैं। और मैं टाटा फर्म को, टाटा ट्रस्ट को, टाटा कंपनीज को, टाटा ग्रुप्स को इसलिए भी बहुत पसंद करता हूं क्योंकि ये लोग शुरू से राष्ट्रवादी रहे हैं। पारसी थे, भारत में आए लेकिन भारत के ही होकर के रह गए और इस देश को इन लोगों ने बहुत कुछ दिया है। अब देखिए, मैं अगर रतन टाटा साहब की बात करूं, उन्होंने सोचा एक दिन कि भाई देखिए, एक गरीब का परिवार है जो बाइक पर बैठ करके जा रहा है और बारिश में भीग रहा है, क्या मैं 1 लाख रुपए की गाड़ी इनके लिए बना सकता हूं जिससे ये लोग ना भीगें। कितनी बड़ी सोच थी। टाटा नैनो गाड़ी बनती है और उसके बाद टाटा नैनो फेल भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनकी इस स्पिरिट को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्होंने कम से कम ऐसा सोचा। तो मैं नाम लेना नहीं चाहता कुछ लोगों के, लेकिन आज जरूर लेना चाहूंगा। इस देश में बहुत सारे और भी कारोबारी हुए हैं। टाटा के समकालीन थे बिरला, फिर उसके बाद अंबानी, अडानी, जितने भी ग्रुप्स बड़े बड़े आए हैं, बजाज हुआ करते थे, इनमें से किसी की भी सोच रतन टाटा जैसी नहीं रही। रतन टाटा के बारे में इसलिए स्पेशल चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आजादी के बाद से रतन टाटा सबसे बड़ा नाम टाटा ग्रुप से भारत में हुआ है। और मैंने बताया कि टाटा नैनो के बारे में उन्होंने पहले सोचा था। और इंस्टीट्यूट्स तो इनके लाजवाब हैं, जितने भी हैं, ये अंबानी अडानी हैं, इन लोगों ने कितने इंस्टीट्यूट्स बनवाए हैं जरा आप बताइए मुझे। किसी ने नहीं बनवाए हैं। इसलिए मैं टाटा ग्रुप को एक राष्ट्रभक्त ग्रुप मानता हूं जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। अनगिनत संस्थान दिए हैं, अनगिनत ब्रांड्स दिए हैं, प्रोडक्ट दिए हैं। इसके बारे में मैंने पहले कुछ वीडियोस भी बनाए हैं कि कैसे इनकी सौतेली मां जो थी, उन्होंने लैक्मे को ब्रांड बनाया था इस देश में। तो इनके कंट्रीब्यूशन को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और जो हमारे देश के कारोबारी हैं उन लोगों को निश्चित रूप से रतन टाटा से कम प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो देश आपको इतना सब कुछ दे रहा है उसके बदले में आप इस देश को क्या दे रहे हैं। एक बार फिर रतन टाटा साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं। नमस्कार।